जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास हम लोग का 1 रहेगा। सबसे पहले त्रिभुज के हम लोग थ्योरी के बारे में जानेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज किसको कहते हैं। देखिए, 3 रेखाखंडों द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। ये 3 रेखाखंड से घिर गया है, इसको हम लोग क्या कहे हैं, त्रिभुज। चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए कॉमा बी कॉमा सी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। समझिए कि ए और ये यानी ए बी सी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये कोण है ना, इसको भी बोलेंगे। कोण बी सी ए, बी सी ए ये कोण, इसको हम लोग सी बोलेंगे। कोण सी ए बी, कोण सी ए बी ये कोण त्रिभुज के क्या है, कोण है। यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। ए बी है ना, ए बी इसको हम लोग सी बोलते हैं। बी सी ए तथा सी ए बी त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री होता है। और ध्यान रखेंगे कि ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, बी के सामने वाला स्मॉल बी होता है त्रिभुज में, और सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए, त्रिभुज के प्रकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 गो जो होता है भुजा के आधार पर होता है और 3 होता है कोण के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है विषम बाहु त्रिभुज, है ना। विषम मतलब क्या होता है, असमान होता है, भिन्न। बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में असमान हो उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एबीसी में ए बी नॉट इजकल टू बी सी, बी सी नॉट इजकल टू सी ए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा क्या होगी, आपस में असमान होगी, भिन्न होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। चलिए, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा। यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ 2 होगा, है ना। यानी जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या है, ए सी, अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नोट समझ लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोणों के मान भी समान होते हैं। देखिए, ये भुजा है, इसके सामने ये कोण, ये भुजा इसके सामने ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, समान होता है। 2 भुजा समान तो 2 कोण भी समान होता है। चलिए 3 नंबर समझते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, इसके नामे में छिपा हुआ है इसका डेफिनेशन। सम मतलब बराबर, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अतः त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। नोट समझ लेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर अर्थात 60 डिग्री का होता है। देखिए, ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं
कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी देखिए तीन भुजा के आधार पर होता है और तीन कोण के आधार पर। चलिए पहला समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। चित्र में ए बी सी, ये 45 है, ये भी 90 से कम में होगा, ये भी 90 से कम में होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अतः त्रिभुज एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है। 2 नंबर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, समकोण कहेंगे। चित्र एबीसी में 90 डिग्री यानी बी 90 डिग्री है, अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में एक और कंसेप्ट होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अगर थीटा ये होता है ना, थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा ये है तो लंब ये हुआ, आधार ये हुआ और ये कर्ण हुआ। चलिए आगे समझते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी चित्र में ए बी सी यानी ये जो बी एंगल है 120 डिग्री है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए कुछ और कंसेप्ट समझते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए एस और परिमिति होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग बाई 2 होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, निकालेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इसको हीरोन फार्मूला भी बोलते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या इससे भी निकाल सकते हैं 1/2 ए बी साइन थीटा। इसमें थीटा दिया रहे, दो भुजा रहे तो एक फार्मूला से निकालेंगे, आधार ऊंचाई दिया रहे तो इस फार्मूला से, और तीनों साइड दिया रहे तो हम इस फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। त्रिभुज में बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा एवं छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये सब त्रिभुज के बारे में कंसेप्ट था, और अगला कंसेप्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।